हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव पॉलिटी पीवाईक्यूज। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2019 में आ चुका है, बीपीएससी 2020 में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, race, birth of place and etc. आर्टिकल 16 में हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 18 में पढ़ते हैं हम एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2015 में आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2018 में आ चुका है, एमपीपीएससी 2020 में आ चुका है, सीडीएस 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सॉलिसिटर्स जनरल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019, यूपीपीएससी 2020, बीपीएससी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया है। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 61st अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2016 में आ चुका है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2017 में आ चुका है, एनडीए 2020 में आ चुका है। इस ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 हम पार्ट 20 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 356 में पढ़ते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, which part of the Indian Constitution is known as the Magna Carta of India? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्ट कहा जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2018 में आ चुका है, सीडीएस 2019 में आ चुका है, बीपीएससी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3। पार्ट 3 में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 2 में पढ़ते हैं हम सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 4 में पढ़ते हैं हम डीपीएसपी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2016 में आ चुका है, एमपीपीएससी 2019 में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आ चुका है। ऑप्शन ए 2 मेंबर्स, ऑप्शन बी 10 मेंबर्स, ऑप्शन सी 12 मेंबर्स, ऑप्शन डी 14 मेंबर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 12 मेंबर्स। अंडर आर्टिकल 80। Question number 7. Which article of the Constitution guarantees the right to constitutional remedies? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2017 में आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2019 में आ चुका है, बीपीएससी 2020 में आ चुका है, एनडीए 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 226। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8. Which parts was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002 to make the right to education a fundamental right? 86th संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी 2021 में, बीपीएससी 2019 में, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। ऑप्शन ए आर्टिकल 20 होगा, 20 ए नहीं होगा। ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 ए, सॉरी 22 ए नहीं होता, ओनली 22। ऑप्शन डी आर्टिकल 51 ए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए। आर्टिकल 20 में हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस के बारे में। आर्टिकल हम 22 में पढ़ते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। 51 ए में पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9. Who was the temporary president of the Constituent Assembly in its first meeting? संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2017 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2015 में आ चुका है, बीपीएससी 2018 में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी चेयरमैन थे। परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10. विच आर्टिकल डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2019 में आ चुका है, एमपीपीएससी 2021 में आ चुका है, सीडीएस 2020 में आ चुका है। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 356, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी के अंदर हम आर्टिकल 356 के अंदर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल की। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो एएस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।